आज हम स्टार्ट करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग से। ठीक है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? व्हाट इज क्लाउड? बादल। और कंप्यूटिंग? नेटवर्क क्रिएट करना, या फिर इसको बोलते हैं हम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। डिलीवरिंग ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, जो भी कंप्यूटिंग मैं अपने कंप्यूटर में कर सकती हूँ, अब वो मैंने अपनी कंप्यूटर में ना करके किसी के क्लाउड पे कर रही हूँ। अब मैं वो सर्विसेज खुद नहीं, उसके लिए खुद खर्चा नहीं कर रही, अब वो मैं सर्विसेज क्या ले रही हूँ, दूसरे से ले रही हूँ। उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। हाँ जी, किसी सुना हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? मोस्टली सॉफ्टवेयर कंपनीज में। हाँ, क्या यूज होता है? SaaS। सैस सुना है आपने? हाँ, जैसे IT प्रोफेशनल वो सैस यूज करते हैं। ठीक है, सैस होता क्या है? सॉफ्टवेयर। जब हम क्या करते हैं, देखो क्या होता है, अब मेरा बिजनेस है, सपोज स्मॉल बिजनेस है, वो मेरे इस कंप्यूटर पे हैंडल हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, मेरे पास 200 कस्टमर है, उनकी रिक्वेस्ट में यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, प्रोसेस कर सकती हूँ। सपोज यही मेरा कस्टमर बेस बढ़ गया, ठीक है, सपोज आज से 10,000 मेरा कस्टमर बेस हो गया, तो क्या मैं इस कंप्यूटर पे सर्विस कर सकती हूँ, उसको प्रोसेसिंग कर सकते हैं मेरा कंप्यूटर, उनकी जो ऑर्डर्स आएंगे, उनकी सारी रिक्वेस्ट कंप्लेंट्स, वो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक डेटाबेस चाहिए होगा। ठीक है, कस्टमर का जो डेटाबेस होगा, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए मुझे इस पे कैपेबिलिटी भी चाहिए होगी। तो इतना कुछ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज बाय करने पड़ेंगे। पर अब क्या हो सकता है, अब मैं एक ट्रायल करना चाहती हूँ कि मैं रिसोर्सेज बाय नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई रेंट पे दे दे। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, उन्हीं रिसोर्सेज को क्लाउड से क्या करती हूँ, रेंट पे ले लेती हूँ, कि मैं आपकी सर्विसेज यूज करके देखना चाहती हूँ कि क्या मेरा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, इस पर्पज से क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट हुआ था। जैसे हमने एग्जांपल ली थी गूगल ड्राइव की। गूगल ड्राइव क्या एग्जाम उसमें करता क्या है, वो क्या देता है आपको, स्टोरेज प्रोवाइड करता है। वो जो गूगल ड्राइव पे स्टोर हो जाता है, क्या वो आपके फोन में स्टोर होता है? जो फोटो आप गूगल ड्राइव पे डाल देते हो, क्या आपके फोन में रहती है? आपका जो ऑप्शन होता है कि आप सेव करना चाहते हो। अगर मैंने फोन चेंज कर लिया, तो क्या गूगल ड्राइव पे फोटो रहेगी? हमेशा रहेगी। और क्या वो गूगल ड्राइव में किसी के फोन से भी खोल के देख सकती हूँ, लैपटॉप से भी ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, तो गूगल ड्राइव क्या है, मेरा क्लाउड है। जैसे भी आपने रेंट का एग्जांपल दिया, मैं बताती हूँ, कोई नहीं, सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वो क्या है, मेरा एक क्लाउड है। गूगल ड्राइव को मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, यही अगर मेरी फोटो मेरे फोन में हो, तो क्या आप देख सकते हो उसको अपने फोन से? कोई वीडियो मेरे फोन में है, क्या आप अपने फोन से देख सकते हो? नहीं देख सकते। पर अगर वो क्लाउड पे है, तो मैं उसको कहीं से भी देख सकती हूँ। पर क्या होना चाहिए मेरे पास? एक्सेस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस करना है, तो मेरे पास तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। क्या क्या चीज? एक तो डिवाइस होनी चाहिए, और एक इंटरनेट कनेक्शन, और दूसरा उस गैजेट में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, अगर फोन है तो उसमें एंड्रॉयड सिस्टम होगा, अगर लैपटॉप है तो उसमें विंडोज होनी चाहिए। तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके हेल्प से मैं क्या कर सकती हूँ, अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है जी, चलो पहले थोड़ा सा रीड करते हैं, फिर सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो। Cloud computing. Cloud computing is a popular buzzword today. Cloud computing is a broad term that simply means delivering computing services over the internet. Computing हाँ जी, services सबसे आपने पहले ये लिखना है, डिलीवरिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। चलो। Computing services may include hardware, software, servers, storage, networking, databases, data analytics, security solutions, virtual computers, and much more. हाँ जी, कंप्यूटिंग सर्विसेज में हमारे पास क्या क्या है, हमने बोल दिया डिलीवरिंग कंप्यूटिंग सर्विसेज, हमने तो एक स्टोरेज की बात करी। अब ये किसकी बात कर रहा है, देखो, हार्डवेयर की। ठीक है, फिर हार्डवेयर होगी स्टोरेज। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर, जो भी कोई सॉफ्टवेयर है, मैंने क्या किया, एक तो सपोज टेली है, टेली एक तो मैंने अपने कंप्यूटर में डलवा लिया, उसका मैं लाइसेंस भी पे करूंगी। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस फीस भी दूंगी मैं। वो चीज मैंने क्या करा, टेली अपने कंप्यूटर में कहीं नहीं डलवाया, मैंने क्लाउड से क्या ली, सर्विस ले ली, कि मैंने आपका सॉफ्टवेयर यूज करना है, सुन लो। ठीक है, कि मैंने आपका सॉफ्टवेयर यूज करना है, दो चीज। अब वो टेली क्या हुआ, वहां पे मेरे पास क्लाउड पे एक्सेस कर सकती हूँ मैं, पर मेरे कंप्यूटर में नहीं है। क्लियर? ठीक है, उसके बाद है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स मतलब जैसे इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट की सर्विसेज मैंने ले ली। उसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पास एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर चाहिए। वही सॉफ्टवेयर मैं अपने पास इंस्टॉल ना करके मैंने क्या करा, क्लाउड से ले लिया। ठीक है, उसके बाद डेटा एनालिटिक्स। एनालिटिक्स क्या होता है?
डेटा को एनालिसिस करना, उससे रिजल्ट्स निकालने, ठीक है, उसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर क्या करा, क्लाउड से यूज करा। फिर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, सिक्योरिटी सॉल्यूशन, हाँ जी अभी हमने पढ़े थे। सिक्योरिटी के सॉल्यूशंस में क्या है, सपोज एंटीवायरस, सिंपल वर्ड्स में चले, अब एंटीवायरस क्या करा मैंने, क्लाउड से यूज कर लिया। ठीक है, ऐसे ही वर्चुअल कंप्यूटर है, वर्चुअल जो वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट चलता है अपने आप। तो ये चीजें क्या होती है, मेरी कंप्यूटिंग सर्विसेज में आएंगी। चलो नेक्स्ट रीड करो। The term cloud refers to a इसको आप network कट or कर the दो, इसको हम internet. इंटरनेट या नेटवर्क भी बोल सकते हैं, पर इसको आप रहने दो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन दिस मॉडल, Customers plug into the cloud to access IT resources which are priced and provided on demand. हाँ जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लाउड को एक्सेस करते हैं। सपोज हमने गूगल ड्राइव खोला, ठीक है, वहां से हम क्या करेंगे, उसके रिसोर्सेज को यूज करेंगे, विच आर प्राइस्ड एंड प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। देखो गूगल ड्राइव अपने पास अभी फ्री है, ठीक है, कितने जीबी फ्री देते हैं वो, 15 जीबी फ्री है। अगर उसके बाद आपने स्टोरेज लेनी है तो आपसे भी कुछ पैसे मांगते हैं ना, कि इतने आई थिंक 100 रुपीज दे दो, इतनी स्टोरेज मिल जाएगी। उसको हम बोलते हैं, वो क्या है, सर्विसेज क्या है, प्राइस रहती है, उन्होंने भी तो कमाना है। ठीक है, हाँ जी। एंड प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, ऑन डिमांड का मीनिंग क्या हुआ, जब आपको चाहिए, जब आपको लगता है कि मेरे पास स्टोरेज अभी ज्यादा मुझे नीड है, तब आप उसको सर्विस ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। Essentially, IT resources are rented and shared among multiple tenants, हम्म, much as office space, देखो apartments. इसको हम मोस्टली क्या कहते हैं, रेंटेड क्यों बोलते हैं, ठीक है। इसको रेंटेड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो मेरी क्लाउड सर्विसेज हैं उसको मल्टीपल यूजर्स यूज करते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मल्टी टेनेंसी, कि मल्टीपल यूजर, जैसे हम बोले एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में मैंने 50 बंदों को रेंट पे दे रखी है, ठीक है, सबने अपने अपने कैबिन्स बना लिए, ठीक है। तो वो 50 बंदे क्या हो गए, मेरे लिए मल्टी टेनेंट्स हो गए, और वो मुझे क्या पे करेंगे, रेंट पे करेंगे। ऐसे ही क्लाउड है, क्लाउड को मल्टी टेनेंट्स यूज करेंगे और उसके लिए वो क्या देंगे, एक सर्विस फीस पे करेंगे। ठीक है जी, तो क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज आर रेंटेड एंड शेयर्ड अमंग मल्टीपल टेनेंट्स। चलो रीड करोगे। Much as office space, apartments, or storage spaces are used by tenants. All the work of computing, that is processing and storage, is performed elsewhere over a network connection, and the local operator no longer needs to have that capacity or capability locally. हाँ जी, अब वो कैपेसिटी जो प्रोसेसिंग, देखो सपोज अब बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे गेम खेलनी है, ठीक है, आपने, जैसे आप पबजी वगैरह खेलते हो, अब सपोज मेरे पास इतनी मेमोरी कैपेसिटी नहीं है आपके फोन में चल नहीं रही। आपने उस दिन बोला था ना मुझे, एक कनेक्शन से आप क्या कर सकते हो, वहां पे उसको खेल लेते हो। वो क्या करता है, अल्टीमेटली आपको एक क्लाउड से लिंक कर देता है, ठीक है। हाँ, वो क्या करता है, वहां आपको क्लाउड पे लिंक कर दिया, उससे आपको वहां की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी मिल गई। जो चीज आपके फोन में नहीं चल सकती थी, अब आप क्लाउड के थ्रू वहां पे उसको चला सकते हो। अब आप जो गेम खेल रहे हो अपने फोन पे नहीं खेल तो अपने फोन पे रहे हो, पर आप रिसोर्सेज किसके यूज कर रहे हो, किसी और क्लाउड और के, ठीक है, दैट इज क्लाउड के। हाँ जी, आगे। तो उसमें हम क्या बोल रहे हैं, जो भी मेरी प्रोसेसिंग है, जो स्टोरेज है, वो कहाँ पड़ी है, कहीं और पड़ी है। हाँ जी, नेक्स्ट। The user just needs a computer, network connection, and operating system हाँ to जी, इस access चीज को the मार्क कर लो, क्लाउड चलाने के लिए मुझे 3 चीजों की जरूरत लगेगी हमेशा, एक कंप्यूटर की, ठीक है, जिसको फ्रंट एंड डिवाइस भी बोल सकते हैं, एक नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए, एक बेसिक कनेक्शन तो होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए टू एक्सेस द क्लाउड सर्विसेज। हाँ जी, नेक्स्ट। The internet and cloud computing change shape and can grow over time. हाँ जी, देखो उसके बाद आपको दिया, हमारे पास 2 चीजें हम पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे डिप्लॉयमेंट मॉडल, एक सर्विस मॉडल। क्लाउड के 2 चीजें हुई, एक डिप्लॉयमेंट मॉडल में आप पढ़ोगे कि क्या पब्लिक क्लाउड ले रहे हो, प्राइवेट, हाइब्रिड, कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद आपको सर्विस मॉडल आएंगे, सर्विस मीन्स आप क्लाउड की कौन सी सर्विस लेना चाहते हो। सर्विस में क्या आएंगी, आपके पास ईआईएस आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, फिर आएगी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, फिर एक आएगी आपके पास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये आपके पास आगे आ जाएगा। अब देखो क्लाउड कंप्यूटिंग जब आता है तो आपने लिखना क्या है, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे। चलो, To sum up, नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं आएगा, नेटवर्क और कम्युनिकेशन। कोई नहीं, पहले रीड करो। To sum up, cloud computing is the model of computing in which applications and resources reside in the cloud. This model enables anytime access to a shared pool of applications हाँ जी, and इसको हम क्या resources. बोलते हैं, शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं, क्लाउड को क्या बोलते हैं, शेयर्ड पूल ऑफ एप्लीकेशन एंड रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट। A user can access these resources from any location. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हुआ, इन रिसोर्सेज को मैं किसी भी लोकेशन से क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ, दैट हैज कनेक्टिविटी। पर मुझे क्या चाहिए होगी, एक कनेक्टिविटी, दैट इज इंटरनेट चाहिए होगा। उसके बाद
and from any client device such as notebooks, desktops and mobile devices. और कोई भी क्लाइंट डिवाइस, जैसे हमने बोला कि लैपटॉप से, मोबाइल से, आप किसी से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट, OneDrive, Microsoft Office 365 and web apps such as ये Gmail. रह गया आपका। दीज एप्लीकेशन एंड रिसोर्सेज कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ सिंपल फ्रंट एंड इंटरफेस। फ्रंट एंड इंटरफेस मतलब फ्रंट एंड डिवाइस जो आपकी आती है, जैसे आपने बोला वेब ब्राउजर, अब गूगल ड्राइव चलाने के लिए आप पहले वेब ब्राउजर पे जाओगे ना, दैट इज फ्रंट एंड इंटरफेस। उसके बाद देखो क्या बोला उसने, लोकेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। लोकेशन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज बीइंग एक्सेस्ड आर टिपिकली नॉट नोन टू द एंड यूजर। अब क्लाउड में मेरा जो डेटा है, ठीक है, सपोज मेरे पास जो 1 मिलियन लोगों का डेटा था, कहाँ पे रखा है वो मुझे नहीं पता। एंड यूजर कौन हूं? मैं हूं, मैं यूज कर रही हूँ। मेरा डेटाबेस जो था, मेरा डेटा था, मुझे नहीं पता क्लाउड ने कहाँ रखा हुआ है, मुझे लोकेशन नहीं पता उनके सर्वर्स की। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। OneDrive, Microsoft Office 365 and web apps such as Gmail, Google Docs are the examples of cloud computing. हाँ जी, तो ये आपकी एग्जांपल्स होगी। उसके बाद वेयर यूजर्स कैन क्रिएट, स्टोर, शेयर एंड एडिट द डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकते हैं, जैसे आते हैं ना गूगल डॉक्स, आप डॉक्यूमेंट जाके ऑनलाइन ही उसको एडिट कर लेते हो। आपको डाउनलोड तो नहीं करना, एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑनलाइन जाके ही काम कर लेते हो। दैट इज गूगल, दैट इज क्लाउड गूगल का। हाँ जी, उसके बाद To use one of these services, simply open your internet browser and access the address of the chosen services. ठीक है जी, उसके बाद वही आप इंटरनेट यूज करोगे और उसके बाद देखोगे अपनी कौन सी सर्विस चूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईटी एसेट एंड मेंटेनेंस। अब देखो, अब अगर आप डेटाबेस लेते, ठीक है, तो उसकी मेंटेनेंस टीम भी रखते, जैसे हमने बोला था आर&डी अगर कराते हैं तो आर&डी के लिए बंदे भी रखने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर आप सिक्योरिटी लेना चाहते हो तो सिक्योरिटी टीम भी बिठानी पड़ेगी। ठीक है, यही चीज है, अगर आप टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स लोगे तो उसकी मेंटेनेंस भी तो कराओगे। उसके वो चीज अब मेरी खत्म हो गई, अब वो कौन करेगा मेंटेनेंस? क्लाउड ही करेगा, क्योंकि उसके रिसोर्सेज हैं, वही अपने आप मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, दैट इज आप गूगल बोल, आप अमेजन बोल सकते हो, ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट बोल सकते हो, जिनके क्लाउड है वो खुद ही अपनी कंपोनेंट्स की सर्विस भी खुद ही कराएंगे। ठीक है, उसके बाद एंड यूजर, दैट इज हम लोग क्या है, डज नॉट रियली हैव टू नो एनीथिंग अबाउट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। हमें कोई मतलब नहीं है कि ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हमें बस अब उसके यूज करना है। ठीक है, उसके बाद IT assets, namely software and infrastructure, are turned into utility costs. हाँ which जी, are अब paid. क्या बोला, आईटी एसेट्स अब क्या है मेरे लिए, क्या है, सिर्फ एक यूटिलिटी कॉस्ट है, क्योंकि जैसे मैंने यूज करूंगी उतनी मैंने कॉस्ट पे कर देनी है। ठीक है, ये तो नहीं कि मैंने टोटल अब बिल्डिंग खरीदनी है। एक होता है ना, हमने बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली मतलब मेरी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एक मैं उस बिल्डिंग को यूज कर रही हूँ बाय पेइंग रेंट, वो क्या होगी, मेरी यूटिलिटी कॉस्ट। क्लियर? तो क्लाउड की हेल्प से मुझे जो भी एसेट्स मुझे चाहिए वो क्या हो जाएंगे, एक यूटिलिटी कॉस्ट बन जाएंगे, रादर देन मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बनेगा। हाँ जी, which are paid for as long as they are used, not paid for upfront. हाँ, कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं पे करनी है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई नहीं है, कोई इनिशियल एक्सपेंडिचर मेरे पास नहीं है, सिर्फ एक मंथली मेरे पास बिल आया करेगा कि आपने मेरी सर्विस यूज करी है, मंथली आप पेमेंट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट। Users can request additional resources on demand and give back those resources when they are no हाँ longer जी, जब needed. मुझे एडिशनल सोर्सेज चाहिए मैं उस वैसे ही अपनी डिमांड रेज कर सकती हूँ, उतने ही मैं अपने बिल ज्यादा पे कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद With cloud computing, companies can scale up to massive capacities in an instant without having to invest in new हाँ जी, infrastructure. अगर मैंने मान लो स्केलिंग करनी है, ठीक है, क्लाउड कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे स्केलेबिलिटी मैंने बढ़ानी है, मैंने बिजनेस ऑपरेशंस बढ़ाने हैं, पहले मेरे लोकल इंडिया में ही थे, अब मैं चाहती हूँ मैं वर्ल्ड वाइड भी ऑपरेशंस अपने करना चाहती हूँ। वहां पे मैं अब इंस्टेंटली क्या सोर्स है कि मैं क्लाउड यूज कर लूँ। ठीक है, रादर देन मैं अपना कैपिटल वो बिल्ड करूँ सारा कुछ, उससे क्या मिलेगा मुझे, इंस्टेड मैं क्या कर लूँ, अपना क्लाउड यूज कर लूँ। ठीक है, तो कंपनीज कैन स्केल अप टू मैसिव कैपेसिटीज इन एन इंस्टेंट। वर्ड क्या आएगा, इन एन इंस्टेंट, जब मैंने बहुत जल्दी कैपेसिटी को क्या करना है, स्केल करना है, तब क्या करेंगे, हम क्लाउड को यूज करेंगे। और यहाँ पे मुझे ना ही अपने पर्सोनल को सिखाने की जरूरत है कि कैसे आपने यूज करना है, ना ही कोई लाइसेंस लेना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपने लिखने हैं अपने पॉइंट्स में। ठीक है जी, ना ही तो ट्रेनिंग की जरूरत है, ना ही लाइसेंसिंग की जरूरत है। चलो उसके बाद The applications are centrally maintained on the server side in the cloud. There is no need to deploy to and update software on each client user. This brings more simplicity
and reduces cost to the end user. हाँ जी, अब उसने फिर से वही बोल दिया कि जो मेरी एप्लीकेशंस है वो कहाँ पे अब मेंटेन, एप्लीकेशन कहाँ से चल रही है, क्लाउड के ऊपर चल रही है, उनके डेटाबेस पे चल, उनके सर्वर पे चल रही है। अब ना ही तो मुझे इंस्टॉल करना है, डिप्लॉय मतलब इंस्टॉल, ना ही तो अब मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। और जब इंस्टॉल नहीं करना तो मैं अब अपडेट कैसे करोगे? जो आपके फोन में एप्लीकेशंस है आप इंस्टॉल करते हो, ठीक है, फिर अपडेट भी आते हैं। अब ना तो आपके फोन में है, ना ही इंस्टॉल करना, ना ही अपडेट करना है। ठीक है जी, लास्ट पॉइंट। Databases in cloud may be highly dynamic and scalable. हाँ जी, जो डेटाबेस है मेरे क्लाउड में वो कैसे होंगे? हाईली डायनेमिक एंड स्केलेबल, मीन जैसे ही मैं चाहती हूँ मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बन जाएंगे। जितनी मुझे स्केलेबिलिटी, जितना मुझे उसमें स्टोरेज चाहिए, जितना मुझे उसमें डेटा स्टोर करना है, वैसा ही वो बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट, ये गोल्स वाला आपको एंड में सब समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको सेल्फ रीड करेंगे एंड में। पर अब पहले आओ आप करेक्टरिस्टिक्स में। देखो करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या बोलते हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स आपके टिप्स पे होनी चाहिए सबकी। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या बोला? ऑन डिमांड। ऑन डिमांड, जैसे मुझे जरूरत है वैसे ही मुझे क्लाउड सर्विसेज मिल जाएंगी। और वैसे ही मैं क्या करूंगी? पे पर यूज, जितना हमने यूज करा हम उतनी पेमेंट कर देंगे। हाँ जी, उसके बाद है इलास्टिसिटी एंड स्केलेबिलिटी, जितना मुझे स्केल करना है उतना मैं स्केल कर पाऊंगी। फिर नेटवर्क एक्सेसिबल, पर मुझे इससे क्या बताती हूँ। नेटवर्क एक्सेसिबल मतलब बढ़ाना ऑपरेशन, जब मैंने सपोज डेटाबेस मेरा इंक्रीज करना है, ठीक है, मेरे पास डेटा बहुत ज्यादा, या फिर मुझे प्रोसेसिंग ज्यादा जरूरत है, उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। ठीक है, नेटवर्क एक्सेसिबल हो गया। उसके बाद एक वर्कलोड मूवमेंट है, इसको इसके साथ पढ़ेंगे, रेजिलेंसी के साथ। फिर है एजिलिटी, मीन्स क्विक रिस्पॉन्स है। ठीक है, उसके बाद है रिसोर्स पूलिंग एंड मल्टी टेनेंसी, ये तो क्लियर है, मल्टी टेनेंसी है। चलो जी आओ, चलो रीड कर दो हर्षिता। फर्स्ट ऑन डिमांड। On-demand self-services. All cloud computing services like storage, applications, networking, etc. can be accessed online whenever required and without any interaction with service providers. हाँ जी, क्लियर हो गया। क्या बोला उसने? ऑल कंप्यूटिंग सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हैं, 5-6 सर्विसेज आपको याद रखनी है, हमेशा एग्जाम्पल में लिख देना ब्रैकेट डाल के। उसके बाद कैन बी एक्सेस्ड ऑनलाइन व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी मुझे चाहिए। इन्होंने मेमोरी कोड बनाया है ओपन वॉर। ठीक है, चलो जी, पे पर यूज, चलो आगे रीड करो। Pay-per-use mode services. This characteristic enables pay-as-you-go feature with providing a complete report of resource usage. हाँ जी, क्या मतलब है पे एज यू गो? जितना हम यूज करेंगे उतना पे करते हैं। जितना हम यूज करेंगे उतनी हम पेमेंट कर देंगे। जैसे ऐसे में अगर हमने कंप्यूटर गीगाबाइट स्टोरेज हायर करी है, हम्म, हमने यूज करे तो पेमेंट तो होगी। वो तो होएगी होएगी, जितनी तो जितना मंथली बिल आएगा इसका, जितना तुमने यूज करा उतना बिल आएगा। iCloud की भी अगर मगर 10 गीगाबाइट की है तो 10 का ही कॉस्ट आएगी, उसमें हम जितना कोई ना, मैं आपको अमेजोन का क्लाउड खोल के दिखाऊंगी कल। ठीक है, या फिर लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट। Elasticity and scalability. In cloud computing, computing services can be elastically provisioned or released. अच्छा, ऊपर आपने ये देख लिया, मेजर स्टोरेज लेवल, आपका स्टोरेज यूज देख चेक करेगा कितनी आपने स्टोरेज यूज करी है, या जितनी प्रोसेसिंग यूज कर रही है, कितने यूजर अकाउंट्स यूज करे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या बना देगा? बिल बना के देगा। ठीक है, हाँ जी, रीड कर दो आगे। Elasticity and scalability. In cloud computing, computing services can be elastically provisioned or released. This means that cloud computing has the ability to assign resources when they are in need by the customers and remove them when they don't need them. क्लियर हो गया, जब मुझे रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत है तो मुझे रिसोर्स असाइन हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसको रिमूव कर देंगे। एग्जाम्पल रीड कर दो। For example, user may need a large number of server resources for the duration of a specific task. He, she can then release these resources upon ऑन completion कंप्लीशन of ऑफ टास्क, जब मुझे नहीं जरूरत मैं इसको रिलीज कर दूंगी। देन नेक्स्ट, नेटवर्क। network accessible. All computing resources offered by the cloud servers are available over the network and users can access them from anywhere and at any time with the help of their devices. and अगर internet नेटवर्क connection. एक्सेसिबल वर्ड नहीं आपको इसमें लग रहा है डाउट, तो उसमें आप एनी टाइम एक्सेस भी लिख सकते हैं कि कहीं से भी एक्सेसिबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Workload movement. There can be many reasons to move workload. पहले आगे आ जाओ रिसोर्स पूलिंग पे। Resource pooling and multi-tenancy. Computing resources are pooled to serve multiple customers using a multi-tenant model. क्या बोला उसने? रिसोर्सेज आर पूल्ड। पूल्ड मतलब क्या होता है?
इकट्ठे कर लिए, सारे रिसोर्सेज को एक जगह पे इकट्ठे कर लिए। यहाँ पे मैंने क्लाउड में बनाया था, अब दिखेगा नहीं शायद। ठीक है, रिसोर्सेज क्या है वो उस क्लाउड में इकट्ठे हो गए। अब यहाँ टू सर्व मल्टीपल कस्टमर, वहां पे अब मल्टीपल कस्टमर उसको यूज कर सकते हैं उसी को, यूजिंग अ मल्टी टेनेंट मॉडल। इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी टेनेंट मॉडल, जहाँ पे बहुत सारे टेनेंट्स यूज कर रहे हैं सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट। Both physical and virtual resources are dynamically assigned एंड रीअसाइन, देखो फिजिकल एंड वर्चुअल रिसोर्सेज, जो वर्चुअल रिसोर्सेज होते हैं वो फिजिकल रिसोर्सेज से ही क्रिएट होते हैं। आपने कभी वर्चुअल मेमोरी सुना है? वैसे पूरा हम बहुत डिटेल में वर्चुअलाइजेशन में पढ़ेंगे, एक बार के लिए बता रही हूँ, जो वर्चुअल रिसोर्सेज हैं वो फिजिकल रिसोर्सेज से ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज। और अगर सिंपल करना है आप यहाँ पे रिसोर्सेज वर्ड भी यूज कर सकते हो, कि रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं? डायनेमिकली असाइन, जब मुझे जरूरत है मैं असाइन कर दूंगी। एंड री असाइन बेस्ड ऑन यूजर डिमांड, जब यूजर को डिमांड है तब उसको असाइन कर देते हैं हम। नेक्स्ट। With the help of cloud computing, multiple users and applications can work more efficiently with cost reductions by sharing common infrastructure. हाँ जी, तो यहाँ से मेरा मेन बेनिफिट क्या है क्लाउड को यूज करने का? एफिशिएंसी एंड कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद एजिलिटी देखो। Agility. The cloud works in a distributed computing environment. It shares डिस्ट्रीब्यूटर resources- मीन्स बहुत सारी सर्विसेज हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटर बहुत सारी सर्विसेज। It shares resources among users and works very fast. हाँ जी, इसका मीनिंग ये है कि जो क्लाउड की सर्विसेज है वो क्या है? फास्ट है, वेरी फास्ट। एजिलिटी क्या होती है? स्पीड होती है। स्पीड। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कि क्लाउड क्या है? बहुत ज्यादा फास्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी, बोल फ्लेक्सिबिलिटी अलग चीज है। एजाइल मतलब क्विक रिस्पॉन्स देना, जैसी आपने डिमांड करी वैसी आपको मिल गई आपकी रिस्पॉन्स। हाँ जी, उसके बाद रेजिलियंसी। Resiliency. A cloud environment must always be available and remain accessible even in case of any damage, such as a power outage, malfunctioning of equipment, or natural disasters like earthquake, for example. हाँ जी, सपोज जहाँ पे मेरे सर्वर्स पड़े हैं, सपोज चाइना में रखे हुए हैं सर्वर्स, एग्जाम्पल मुझे भी नहीं पता कहाँ पे रखे हैं। ठीक है, फिर में नहीं रखते। हाँ किसके समुद्र में रखे हैं नहीं पता ना, कौन सी कंट्री में। ऐसे नहीं मुझे जानते। ठीक है, अब क्या है? सपोज वहां पे रखे हुए हैं, अब वहां पे सपोज कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई, उससे किसी सर्वर पे क्या हो गया? पावर आउटेज, सर्वर में पावर चली गई। ठीक है, अब मेरी कंपनी है, सपोज फ्लिपकार्ट है, मैं उनका सर्वर यूज कर रही हूँ, अब क्या फ्लिपकार्ट बंद रहेगा? वही ऐसे स्टेप पे अगर ऐसे फ्लिपकार्ट बंद रहा तो फिर तो फ्लिपकार्ट को बहुत सारा नुकसान। कभी सुना आपने फ्लिपकार्ट बंद हो गया? नहीं। 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए भी सुनाओ हाँ, क्लासेस काफी सारे होते हैं ना, कभी। तो एक, एक जो शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ वही चीज है, अपना अपना ही होता है, पर उसके लिए ही वर्कलोड मूवमेंट का फीचर बनाया गया है कि अगर इन केस किसी सर्वर पे प्रॉब्लम आ भी जाती है तो लोगों का काम बंद कराने से अच्छा है हम उसका काम किसी और सर्वर पे शिफ्ट कर दें, उसी को वर्कलोड मूवमेंट कहते हैं। तभी मैंने बोला इकट्ठे पढ़ेंगे। रेजिलेंट बनाना मतलब हम चाहते हैं कि उसको रेजिलेंट बनाओ कि कुछ ना हो, पर इन केस अगर हो जाए उसके लिए हम चाहते हैं वर्कलोड मूवमेंट का भी उसमें फीचर तुम डाल के रखो। ठीक है, चलो रीड करो एक बारी वर्कलोड मूवमेंट। Workload movement. There can be many reasons to move workload from one place to another. Example, moving workload from one infrastructure to another. या तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोज अगर एक सर्वर में प्रॉब्लम है तो दूसरे सर्वर में मूव कर दिया, अगर पर सपोज प्रॉब्लम ही बहुत बड़े लेवल पे है तो हो सकता है हमें किसी दूसरे क्लाउड पे भी शिफ्ट करना पड़े। ठीक है, वो चीज है वर्कलोड मूवमेंट। Or from one cloud provider to another, or due to regulatory considerations for certain types of workloads. कुछ होते हैं, कोई रेगुलेशन है कि हम ऐसा वर्कलोड नहीं रख सकते अपने पास, तो हम दूसरे के पास क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। उसके लिए क्लाउड हमें क्या दे? क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर शुड एड्रेस दीज नीड्स। क्लाउड पहले तो इसकी नीड को समझे और मुझे क्या दे? वो टूल्स एंड सर्विसेज दे इन केस ऑफ सच माइग्रेशन, ताकि ऐसी माइग्रेशन पॉसिबल हो सके। उसके लिए क्या प्रोवाइड करेगा क्लाउड? टूल्स एंड सर्विसेज। हाँ जी, क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? चलो देखो एक बार सारे पॉइंट्स देखो। फर्स्ट इज, देख के बता दो। ऑन डिमांड। ऑन डिमांड शॉर्ट में करते हैं। ठीक है, पहला ऑन डिमांड, सेकंड पे एज यू गो, उसके बाद इलास्टिसिटी स्केलेबिलिटी, उसके बाद नेटवर्क एक्सेसिबल या फिर एनी टाइम एक्सेस या एनी वेयर एक्सेस बोल सकते हो। ठीक, एक्सेसिबल बोल सकते हो। उसके बाद वर्कलोड मूवमेंट, एजिलिटी, रेजिलियंसी। ठीक है, पूलिंग, रिसोर्स पूलिंग एंड मल्टी टेनेंसी। हाँ जी, एक बार और बोलो। फर्स्ट इज लाइन बोलो। ऑन डिमांड, पे पर यूज, इलास्टिक स्केलेबिलिटी,
नेटवर्क एक्सेसिबल, वर्कलोड मूवमेंट, एजिलिटी, मल्टी टेनेंसी, रिसोर्स पूलिंग एंड लास्ट इज रेजिलियंसी. व्हाट इज रेजिलियंसी? एक्सेसिबल रहे, क्लाउड हमेशा हमारे लिए एक्सेसिबल रहे. ठीक है. वर्कलोड मूवमेंट, अगर प्रॉब्लम आती है तो वर्कलोड जो है मूवमेंट कर सके. पे एज यू गो, की पेमेंट करनी है. ऑन डिमांड, जब चाहिए मिल जाएगा. ठीक है. नेटवर्क एक्सेसिबल, कहीं भी थ्रू इंटरनेट आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो. रिसोर्स पूलिंग, बहुत सारे इकट्ठे हैं इसलिए मल्टी टेंस को शेयर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. ठीक है. एजिलिटी, वर्क्स वेरी फास्ट. चलो क्लियर यहाँ तक. बट क्लाउड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड क्लियर है. चलो आ जाओ. अब एक बार खुद से देखो एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. हेडिंग हेडिंग देखना सिर्फ. ये सारे पॉइंट्स करने हैं. आप 7 8 कर सकते हो. 8 कर लो. हम कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 6 4. इसमें डिपेंड करता है इसमें कितने मार्क्स. जैसे ऐसे में मोस्टली फिक्स रहता है 5 मार्क्स का. यहाँ पे फिक्स नहीं होता. अब ये नहीं पता 2 नंबर में पूछ ले, 3 नंबर में भी आ सकता है. ये चीजें हैं. पर अगर 3 मार्क्स में आता है तो 6 पॉइंट्स मिनिमम अपने लिखने हैं. ये वाले डबल लिखना. डबल लिखने हैं. और इसमें जैसे ये मार्किंग्स करी हुई है, इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट. ये तो आईसीआई में तो नहीं, अपने आप ही कर रखे इन्होंने. आईसीआई में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सब कुछ ही करना है आपने. इस बुक में आप मोस्टली मेमोरी कोड यूज कर सकते हो अगर आपने करने हैं. बाकी तो वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी. मैं पूछ रहा था आपके पास एसएम की भी बुक है तो उसमें भी उन्होंने ये दे रखा. जी देखो एडवांटेजेस में क्या क्या पॉइंट्स है. पहले आपको सिक्योर इन्वायरमेंट मिल गया. ठीक है. उसके बाद बिजनेस प्रोसेस स्ट्रीमलाइन मींस, तो इजी सप्लाई चेन है. ठीक है. उसके बाद ट्रेनिंग नहीं चाहिए. पहले खुद से बताओ क्या क्या पॉइंट लगते हैं. ट्रेनिंग नहीं चाहिए. ट्रेनिंग की इम्प्लॉयज की ट्रेनिंग. अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर लेके आए, ठीक है, तो आप जो नया सॉफ्टवेयर है आप एम्प्लॉय टीम रखोगे, उसको सिखाओगे नहीं कि इसको कैसे यूज करना है. तो कोई क्लाउड पे है या हमने खरीद लिया है कि फिर सॉफ्टवेयर वो तो क्लाउड पे है ना. उसको सारा सिस्टम कौन मेंटेन कर रहा है, तो क्लाउड ही मेंटेन करना है. हमने कुछ थोड़ी करना है उसमें. क्लाउड की है. क्लाउड में हाँ जी. उसके बाद फ्लेक्सिबल, सेम पॉइंट आ गया. ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, कहीं से भी आप यू कैन एक्सेस ऑन डिमांड. फिर लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है. उसके बाद बजटेटरी हमारा क्या रहेगा, एलोकेशन में हम अपनी उसको कर लेंगे. फिर ग्लोबलाइज मतलब वर्ल्ड वाइड जो मेरे लोग बैठे हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं. फिर से वही पॉइंट आ गया, टेक्नोलॉजी वाले पे आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है. फिर कैपिटल कॉस्ट भी रेपिटेटिव पॉइंट है. उसके बाद उससे आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गई क्योंकि पूलिंग है. ठीक है. कॉस्ट रिडक्शन से. फिर परवेसिव मीन्स वही पॉइंट आ गया कि हर जगह पे क्या है वो अवेलेबल रहेगा. उसके बाद स्पीड क्या रहेगी आपको, हायर रहेगी. कोई आपको ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं रहेगी. ट्रैफिक यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक की बात कर रहा है. ठीक है जी. ये चीजें हैं. चलो ड्रॉबैक्स देखो मेन तो. सिक्योरिटी. पहला तो वही सिक्योरिटी अगर वहां पे था यहाँ पे भी, पर वीकनेस रहेगी. वल्नरेबिलिटी क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग है सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी. व्हाट इज वल्नरेबिलिटी? इसको इसका मीनिंग लिखो वीकनेसेस. वल्नरेबिलिटी को ब्रैकेट में करके लिखो वीकनेसेस. ठीक है. फर्स्ट पॉइंट देखो. फर्स्ट पॉइंट ड्रॉबैक क्या बोला. फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि इंटरनेट कनेक्शन चाहिए. ठीक है. नेचर के लिए भी बहुत हार्मफुल है. किसके लिए हार्मफुल है? नेचर. नेचर के लिए हार्मफुल है. नेचर के लिए तो सारी कंप्यूटिंग ही हार्मफुल है. फिर इसमें भी डाल दें. इसमें आपकी बुक में आ गया ग्रीन कंप्यूटिंग. ठीक है. हाँ जी. देखो फर्स्ट क्या ड्रॉबैक है मेरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए. सेकंड सिक्योरिटी का फिर भी इशू रहेगा ही रहेगा. उसके बाद कई बार प्राइवेसी का भी क्या रहता है इसमें इशू रहता है कई क्लाउड प्रोवाइडर्स के साथ. हमारी प्राइवेसी मेंटेन नहीं करते. फोर्थ पॉइंट देखो,
कंपैटिबिलिटी इश्यूज में अकर बिटवीन टेक्नोलॉजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द क्लाउड प्रोवाइडर्स। पहले तो यहाँ पे लिखो इंटर ऑपरेटेबिलिटी, इंटर ऑपरेटेबिलिटी, इंटर ऑपरेबिलिटी, OPERA, OPERABILIT, इंटर ऑपरेबिलिटी, ऑपरेबिलिटी। इसमें क्या हुआ कि स्मार्ट डिवाइस कंपैटिबल नहीं है क्लाउड यूज करने। हाँ जी, इसमें क्या बोला उसने, कहता कई बार जो मेरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, कई बार क्या होता है हम बहुत सारी एप्लीकेशंस एक ही क्लाउड वेंडर से नहीं लेते। कुछ एप्लीकेशन के लिए हमने सपोज माइक्रोसॉफ्ट से ले लिया क्लाउड, कुछ के लिए हमने क्या करा, Amazon से ले ली सर्विसेज। पर अब ये क्या हो सकता है कि वो आपस में क्या है, एक्सेसिबल इश्यूज रहते हैं, आपस में ऑपरेट नहीं कर पाते, वो उसको हम बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट कट करके लिख लो जो मैं लिखवा रही हूँ, लिखो जी। क्लाउड डज नॉट परमिट, क्लाउड डज नॉट परमिट कंट्रोल, कंट्रोल वर्ड को हाईलाइट कर लो, कंट्रोल ऑन द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, एज दे आर नॉट ओन्ड बाय द यूजर, एज दे आर नॉट ओन्ड बाय द यूजर। हमने रेंट पे लिया ना इसको, हमने रेंट पे लिया। हाँ, हमारे हमारे अंदर कंट्रोल के अंदर नहीं होते वो, ठीक है। पॉइंट था कौन सा बोल रहा हूँ, ये फिफ्थ पॉइंट जो ने लिखा था क्लाउड प्रोवाइडर में सीज सर्विस, ये क्लाउड प्रोवाइडर इन नाउ पे। क्लाउड प्रोवाइडर, अब इन्होंने लिख दिया पर मुझे थोड़ी रेलेवेंस कम लगी, इन्होंने बोला कि क्लाउड प्रोवाइडर ही बंद हो जाए, ऐसे इजीली थोड़ी बंद हो सकता है, तभी मैंने इसको कट करा के आपको ये पॉइंट बोला लिखने के लिए, ठीक है। ये इन्होंने अपने पास ही लिख दिया, आईसीआई में भी नहीं है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी, उसके बाद देखो क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स है ये, ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा डिप्लॉयमेंट मॉडल, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं, क्लियर। डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में ये है कि हम चार तरीके से क्लाउड को लगा सकते हैं, या तो आप पब्लिक क्लाउड यूज कर लो, या प्राइवेट क्लाउड ले लो, या फिर बस यही पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, या फिर हाइब्रिड, या फिर कम्युनिटी क्लाउड ले लो। हाँ जी, क्या लगता है आपको पब्लिक क्लाउड क्या होता है? जो नॉर्मल क्लाउड जैसे गूगल हो गया, Amazon हो गया, पब्लिक जो क्लाउड। ऑल ओवर पब्लिक के लिए यूजफुल है, जैसे हम बोले बस ले ली, ठीक है, जैसे हम सपोज कहीं जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ठीक है, तो सब लोगों ने शेयर कर ली, ठीक है, ठीक है। और प्राइवेट क्लाउड हम लोग खुद का लेके आए खुद की क्या लेंगे हम, खुद का गाड़ी लेंगे, अपना ही ट्रक ले आए, ठीक है, कि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ रहेगी, मेरी खुद की रहेगी। अच्छा, हाइब्रिड, रिक्शा दोनों का पब्लिक भी यहाँ पे जैसे क्या कुछ एग्जाम्पल, पार्ट अपना हो आइडिया क्लाउड से पब्लिक पे प्रोवाइड कर देते हैं प्राइवेट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, जैसे हमने सपोज टैक्सी ले ली, ठीक है, पर्सनल भी ले सकते हैं और उसको शेयरिंग पे भी कर सकते हैं। चलो, कम्युनिटी में मेरे पास टैक्सी की एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। चलो जी, देखो, फर्स्ट रीड करो पब्लिक क्लाउड। Public clouds or external cloud. The cloud infrastructure is provisioned for open use by the general public. Public clouds are run by the third parties over the internet, and the services are offered on pay-per-use basis. It is देखो, सारी वर्डिंग सेम रहेगी क्लाउड वाली, जो हम आगे पढ़ेंगे आपने कुछ याद नहीं करना, सारी सेम क्लाउड वाली वर्डिंग रहेगी, सिर्फ आपने क्या बोलना है, ये चीज याद रखनी है, इट इज प्रोविजनड फॉर, या फिर इट इज क्या बोल सकते हो, और मेंटेन्ड यूज बोल सकते हो, फॉर ओपन यूज बाय द जर्नल पब्लिक। जर्नल पब्लिक के लिए हमने क्या कर रखा है इसको, यूज जनरल पब्लिक, हाँ जी। और उसके बाद क्या बोला है, रन बाय क्या, हाँ लिख दो, Amazon लिख लो, वो पब्लिक क्लाउड है, ठीक है। Amazon लिख लो, Amazon का AWS जो आता है, Amazon वेब सर्विस के नाम से, हाँ जी। और क्या बोलोगे, कौन चलाता है, थर्ड पार्टी चलाती है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद सेम पॉइंट है, पेपर यूज बेसिस लिख दो, ठीक है। जनरली ऑन द होस्टेड कहाँ पे होता है, सर्विस प्रोवाइडर के प्रेमाइसिस से, वहीं से क्या होगा, ऑपरेट होएगा, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखो सेम है, बस सिर्फ एक एक नहीं समझ आएगा, बाकी सारे समझ आएंगे, देखो। ऐसे देखा पड़ेगा। हाँ, वो तो मैं समझाऊंगी, बाकी पॉइंट देखो आप।
पहले उन्होंने क्या बोला, लेस सिक्योर। लेस सिक्योर का मीनिंग ये है कि अब मैंने तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देखो क्लाउड पे रख दी, अब मुझे नहीं पता क्लाउड उसको कैसे यूज करे। अब वो लोग मेरी सर्विसेज का कोई मिस यूज करे, कहीं पे इन्फॉर्मेशन लीक कर दे, इसीलिए हम बोलते हैं लेस सिक्योर। क्योंकि अब मैंने अपनी एक तो इन्फॉर्मेशन मेरे घर पे पड़ी है, ठीक है, फाइल में अपने घर पे रखती हूँ, वो मुझे पता है मैं ही देख सकती हूँ, या दो लोग और मुझे पता है जो मेरे घर में आते हैं। अब मैंने फाइल उठा के कहीं लाइब्रेरी में रखा ही, मैं उनको बोलते हैं कि आप ध्यान रखना, तो वहां पे मुझे क्या पता मेरे साथ कोई ब्रीच हो जाए, ठीक है, वो चीज है। उसके बाद अफोर्डेबल, अफोर्डेबल तो है ही, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हाईली स्केलेबल, क्लियर है पॉइंट, जितना मर्जी आप स्केल कर सकते हो। लास्ट में अवेलेबिलिटी है, कहीं से भी अवेलेबल है। अब देखो एसएलए क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे पहले डेफिनेशन रीड करो इसकी एसएलए की। SLA और सर्विस लेवल एग्रीमेंट। हाँ जी, क्या होता है ये, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। ये होता किसके बीच है, क्लाउड के बीच और जो कंपनी सर्विस ले रही है, ठीक है, दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है, उसको हम एसएलए बोलते हैं, कंट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है ये। हाँ जी, रीड करो। Every cloud resource. पब्लिक वाले में क्या है? बताती हूँ, पहले रीड तो करो। Every cloud resource comes with a contractual agreement known as a service level agreement (SLA) that outlines what the provider is delivering along with the customer's responsibilities. जिसमें क्या बताया जाएगा कि प्रोवाइडर क्या आपको डिलीवर करेगा, ठीक है, कि क्लाउड बताएगा कि मैं आपको क्या क्या डिलीवर कर सकता हूँ, मेरी सिक्योरिटी कितनी रहेगी, ठीक है, और कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसके रिगार्डिंग, दोनों चीजें होंगी। अब देखो पब्लिक क्लाउड में ये बोलता है स्ट्रिंजेंट एसएलए, क्योंकि सारा अगर सपोज कोई ब्रीच होता है तो हम किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देंगे, क्लाउड की, ठीक है, हम उनके ऊपर एक्शन ले लेंगे। तभी हम बोलते हैं वहां पे क्या रहता है, स्ट्रिंजेंट एसएलए रहते हैं, स्ट्रांग है वहां पे एसएलए। चलो रीड करो। Advantages. Advantages. ये कैरेक्टरिस्टिक्स में रीड करो एसएलए। Characteristics of public cloud are as follows. Less secure. Public cloud is less बस secure. यही रीड कर दो रजनी, स्ट्रिंजेंट एसएलए वाला पॉइंट। Stringent SLAs. All public cloud services vendors work with the service level agreement (SLA) that describes the availability of the services and any penalties that might be accrued in case the SLA is not met. हाँ जी, क्लियर हो गया। कोई भी पब्लिक अगर क्लाउड प्रोवाइडर है, पहले तो हमने अगर सर्विस हम लेंगे तो हमसे वो एसएलए साइन कराएंगे, ठीक है, उसमें फिर क्या होना चाहिए, सर्विसेज की लिस्ट होनी चाहिए, फिर हम चेक करेंगे कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या उनकी पेनल्टी लगेगी इन केस ऑफ ब्रीच अगर होता है, ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। आगे वो सेम है, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखो क्या बोला उसने, सेम जो क्लाउड वाली थी वही चीजें हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखना, ठीक है, कोई नंबर ऑफ यूजर्स पे कोई लिमिट नहीं है, बस ये पॉइंट आप ऐड कर दोगे। स्ट्रिक्ट एसएलएज आर फॉलोड। उसके बाद फिर क्या बोला, हाईली स्केलेबल एंड रिलायबल, सिमिलर पॉइंट्स चलेंगे क्लाउड वाले। और लिमिटेशन में भी वही रहेगा कि कस्टमर का क्या रहेगा, कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, क्लियर। और उसके बाद जो सर्विसेज हैं वो क्या रहेंगी, अटैक्स के लिए वल्नरेबल रहेंगी, सिमिलर पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ प्राइवेट क्लाउड पे। प्राइवेट क्लाउड मतलब क्या हुआ, अब हमने अपना क्लाउड खुद के लिए बनाया हुआ है, हम किसी को और को सर्विस के लिए नहीं देते। मैंने क्लाउड बनाया है पर मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी ही कंपनी जो है उसकी सर्विसेज को यूज करेगी, लोगों के लिए हमने इसको नहीं दिया हुआ, ठीक है, पैसों के लिए भी नहीं दिया, हम खुद ही यूज करेंगे। चलो जी रीड कर दो। Private cloud और internal cloud. इसको इंटरनल क्लाउड के नाम से भी बोला जाता है, कि भाई क्वेश्चन इंटरनल क्लाउड पे भी आ जाता है कि व्हाट इज इंटरनल क्लाउड, ठीक है। The cloud infrastructure is provisioned for exclusive use by a single organization. हाँ जी, तो इट इज फॉर एक्सक्लूसिव यूज बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एक ही कंपनी जिसने बनाया है वही उसको यूज करेगी। नेक्स्ट। Comprising multiple customers, example business unit. It may be owned, managed, and operated by the organization or by a third party cloud provider, and it may exist on-premise private cloud, or off-premise outsourced private cloud. हाँ जी, अब इसने क्या बोला, क्लाउड मेरा है पर हो सकता है इसको मैनेजमेंट के लिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए मैं कोई और कंपनी हायर कर लूं, ठीक है, इसलिए हम बोला आउटसोर्स करा दिया, ठीक है। इट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, या तो मैं खुद ही मैनेज करूंगी या फिर किसी थर्ड पार्टी को दे दूंगी मैनेज करने के लिए। इट में एग्जिस्ट, वहां पे हमने क्या करा था, इट एग्जिस्ट ऑन प्रेमाइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो मेरे प्रेमाइसिस पे होगा या फिर जहां पे मैंने आउटसोर्स कराया है उसके पास होएगा, क्लियर। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो बिल्कुल सेम है, सिक्योर और ये। यहाँ पे अब ये आपने याद रखना, यहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या रहेगा, वीक। वीक क्यों है, क्योंकि मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन मैंने ही बनाया है, अपने ऊपर तो एसएलए में क्या लगाऊंगी, ठीक है, अपने साथ क्या मेरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तब यहाँ पे हम वीक बोलते हैं। एडवांटेजेस सेम है बिल्कुल, कंट्रोल नहीं कर सकते वो, इसमें क्या है,
खुद ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। फिर हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, सर्वर यूटिलाइजेशन, अपने तरीके से हम उसको यूटिलाइज करेंगे सर्विसेज को। एंड देन सपोर्ट स्पेसिफिक वर्कलोड, जो मुझे अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को नीड है वर्कलोड की, वैसा ही वर्कलोड क्या होगा, वो स्पेसिफिकली मैं क्या करूंगी, सपोर्टिव बनाऊंगी। लिमिटेशंस में क्या रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा। देखो यहाँ पे हम एक्सपेंसिव वर्ड यूज करेंगे क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ही बन रहा है, ठीक है। उसके बाद लेस फ्लेक्सिबिलिटी है, सिंस हार्डवेयर जो है इज डेडिकेटेड टू अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करेगी तो हम उतना ही अकॉर्डिंग बनाएंगे। और यहाँ पे क्या रहेंगे, लूज एसएलएस रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट रीड कर दो, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में दो रहेगा, प्राइवेट और पब्लिक का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड। Hybrid clouds. It is a blend or combination of two or more of the above varieties of clouds, and most likely identifies a private cloud हैज that बीन has been ऑगमेंटेड विद, augmented with resources or services hosted in a public cloud. आप इसमें बोल सकते हो प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडेड विद लिख सकते हो, ठीक है, रिसोर्सेज जो कि पब्लिक क्लाउड पे होस्ट होंगे। The organization can use a private cloud to store sensitive information and then for additional resources. The public cloud is not used. इस लाइन को याद रखना हमेशा। जो हाइब्रिड क्लाउड मॉडल है वहां पे लोग कैसे यूज करते हैं, प्राइवेट क्लाउड वो रख लेते हैं अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए। अब कुछ इन्फॉर्मेशन जो उनको लगता है कि पब्लिक क्लाउड पे भी रख सकते हैं, उसके लिए वो हाइब्रिड मॉडल ले सकते हैं, ये इससे हमारी कॉस्ट बच जाती है, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट, The organization gets the best of both worlds: control of security and compliance from the private cloud, cost-effective elasticity and scalability from the public cloud, and a single service spanning. इसको कट कर दो, वैसे इसका मीनिंग ये होता है, सिंगल सर्विस प्लानिंग का मीनिंग आप लिख सकते हो, लिख लो। एप्लीकेशन इज एग्जीक्यूटेड ओवर मल्टीपल साइमल्टेनियस क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। इसका मतलब यह है कि जो मेरी एप्लीकेशंस है वो सेम साइमल्टेनियसली चल रही है हर जगह पे। कट कर दो, छोड़ो इसको, रहने दो, कट ही कर दो। ऊपर वाली पॉइंट याद करोगे वो बहुत है, वही कंट्रोल याद कर लेना, ठीक है, कंप्लायंस, फिर कॉस्ट इफेक्टिव इलास्टिसिटी, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, अब यहाँ पे पार्शियली पार्शियली करना है, ठीक है, स्केलेबल हो जाएगा, ठीक है। सिक्योर के वहां पे इनसिक्योर बोला था, यहाँ पे पार्शियली सिक्योर बोल दो। अब एसएलए क्या बोलोगे, देखो दोनों चीजें बोल दोगे, प्राइवेट क्लाउड से तो और उससे कम है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बोलोगे, क्लाउड मैनेजमेंट को क्या है, कॉम्प्लेक्स रहेगी, क्योंकि दोनों मॉडल, क्योंकि यहाँ पे दो डिप्लॉयमेंट मॉडल मिक्स हो रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट। एडवांटेजेस वही होंगी, स्केलेबल हो गया और बेटर सिक्योरिटी है देन द पब्लिक क्लाउड, ये चीज होनी चाहिए। बच्चे लिखते हैं बेटर सिक्योरिटी, वो चीज ना जस्टिफाई नहीं करती उसको, तो लिखना बेटर सिक्योरिटी देन पब्लिक क्लाउड, ठीक है जी। फिर बोलते नंबर क्यों काटते हैं हमारे, ठीक। उसके बाद देखो लिमिटेशंस, लिमिटेशंस क्या है, मेंटेनिंग सिक्योरिटी इज अ बिग कंसर्न बिकॉज ऑफ ओपन नेचर ऑफ पब्लिक। यहाँ पे क्या रहेगा, सिक्योरिटी मेंटेन करनी मुश्किल है एंड कॉम्प्लेक्स टू मैनेज है, ठीक, वही चीज होगी। चलो लास्ट रीड कर लो, कम्युनिटी क्लाउड। Community clouds. The community cloud is one that is shared by many organizations. Organizations utilizing this cloud service have shared mission, governance, security requirements, and policies. For example, cloud services aimed at law enforcement, health, or education. It offers participants pages of both the public and the private cloud. Together, they can control the security and compliance of the cloud while taking a shared risk. This model is suitable for organizations that cannot afford a private cloud and cannot rely on the public cloud either. अब ये एक क्लाउड क्या होता है, कई बार ना तीन चार कंपनीज होती है, वो कहते हैं हम अपना क्लाउड बना लेंगे, पर हम ही रहेंगे उसमें, हमने यूज करना है। एक तो होता है एक कंपनी ने अपना क्लाउड बनाया, एक बोला तीन चार कंपनीज मिली, उन्होंने अपना बनाया कि हम किसी और को नहीं आने देंगे, ठीक है, इसको पब्लिक भी नहीं बनाना, इसको प्राइवेट भी नहीं रखना, वो चीज होती है कम्युनिटी क्लाउड, ठीक है, कर दो रीड। Community clouds are owned, managed, and operated on or off premises by one or more of the organizations in the group or by an external provider. कर दो बस रीड। Characteristics of community cloud are as follows: collaborative and distributed maintenance. No single company has full control over the whole cloud. It requires a central body or committee to manage the cloud service. हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कोलैबोरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव है, क्योंकि चारों ने ही मैनेज करना है, इसीलिए कोलैबोरेटिव बोला हमने वर्ड, ठीक है। किसी का भी फुल कंट्रोल नहीं है, सबका ही इक्वल कंट्रोल रहेगा, ठीक है। उसके बाद पार्शियली, यहाँ पे भी पार्शियली सिक्योर ही हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल प्राइवेट नहीं है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस देखो,
Advantages of community clouds include the following. It allows collaborative work on the cloud. It allows sharing of responsibilities among the organization. वही चीज होगी, कोलैबोरेटिव वर्क है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होएगी, ठीक है, चारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर ये प्राइवेट क्लाउड भी हो गया, ऊपर ये लो कॉस्ट हो गया, ठीक है, कॉस्ट हमारी कम लगी। एक तो तय, चलो आपको बताइए। उसके बाद बेटर सिक्योरिटी देन पब्लिक क्लाउड से बेटर सिक्योरिटी मिल गई, ठीक है जी। लिमिटेशन देखो, Limitations. The autonomy of the organization is lost and some of the security features are not as good as the private cloud. ऑटोनॉमी क्या होती है? व्हाट इज ऑटोनॉमी? इंडिपेंडेंस, अपना रूल टाइप कि हमारा लिखा है उसमें पूरा स्ट्रक्चर हमारा इंडिपेंडेंट भी है। कंट्रोल, कंट्रोल कैसे, इंडिपेंडेंस। चलो रीड करो। ऑटोनॉमी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लॉस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन के तो कंट्रोल नहीं है, ठीक है, सबका ही है। और एंड सम ऑफ द सिक्योरिटी फीचर्स आर नॉट एज गुड एज द प्राइवेट क्लाउड, सिक्योरिटी फीचर उतने ज्यादा गुड नहीं, वो हमने देख लिया क्योंकि शेयर्ड है, ठीक है, जहां पे शेयरिंग आ गई वहां पे सिक्योरिटी हमेशा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है जी। एंड इट इज नॉट सुटेबल इन द केसेस वेयर देयर इज नो कोलैबोरेशन, वो तो है ही, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ा हमने, कोलैबोरेशन, ठीक है। चलो जी, बहुत है।